तो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार में ये बड़ा ही दुर्भाग्य बरसाने का काम कर रही है, मोदी जी है भारतीय जनता पार्टी आने का काम महीने से हमारे नौजवान नहीं कहूंगा पत्रकार महोदय। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, युवा वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में कुछ। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली की धरती पर पूरे देश से जी छात्रों ने जिस प्रकार से अपने हकों को लेकर के आंदोलन करने का काम किया है, ये देश में कैसा माहौल बनता जा रहा है भाजपा की सरकार में, संघ की सरकार में, मोदी की सरकार में, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जिस नौजवान के बल पर ये मोदी जी आने का काम किए, सरकार आने का काम किया, आज उसी छात्रों के ऊपर, उसी नौजवानों के ऊपर, उसी बेरोजगार के ऊपर मोदी जी आपकी ये पुलिस गोलियां बरसाने का काम कर रही है, डंडे बरसाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, पूरी तरह से लहलहान करने का काम कर रही है। हे मोदी जी, हे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों, आपका जरा से भी आपके अंदर दया नाम की चीज नहीं रही। हमारे देश के वो कलेजे के टुकड़े, वो नौजवान, वो हमारी बेटियां जो घर से निकलती थी कि नहीं निकलती थी, पढ़ाई करने का काम करती थी, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए वो दिन रात मेहनत करने का काम करती थी, उन बेटियों को भी आपके पुलिस ने जिस प्रकार से बर्बरता करने का काम किया है, उनको पीटने का काम किया है, उनको बेइज्जत करने का काम किया है। मोदी जी, इस देश का नौजवान, इस देश के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आपने कल रात में 12 बजे आने का काम किया। 12 बजे कौन आता है? 1 महीने से हमारे नौजवान पूरे देश से वहां पर सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप झेल करके आपकी लाठी खाने का काम किया। आपको टाइम नहीं मिला। जब आपने देखा कि दिल्ली का जंतर मंतर ही नहीं, पूरे देश में हाहाकार मच चुका है, जब आपके संभालने से सरकार फेल हो चुकी, तब आप 12 बजे रात को आते हो और कहते हो कि मैं एक फास्ट ट्रैक बनाने का काम करूंगा, एक नियम कानून बनाने का काम करूंगा। अरे मोदी जी, इन बच्चों की मांग ये नहीं है। मोदी जी, अगर जो मंत्री नहीं जाएगा तो प्रधानमंत्री जाने का काम करेगा, प्रधान नहीं जाएगा तो प्रधानमंत्री एक दिन जरूर जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चों ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री जी प्रधान का इस्तीफा दीजिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, नहीं ले सकते हो तो स्वयं इस्तीफा दे करके ये देश के नौजवानों के हित में आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाने का काम कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान नेता कहने वाले बनते हैं अपने आप को श्री जयंत चौधरी जी, ये भी शिक्षा विभाग में शिक्षा का काम देखते हैं, राज्य मंत्री हैं, लेकिन इनको भी इनके कान में जू नहीं रेंगती। दिल्ली के करीब होने के बावजूद भी इनके मुंह से भी छात्रों के लिए एक शब्द नहीं निकलने का काम करता। माननीय मोदी जी, आपने जिस प्रकार से देश के युवाओं के साथ अन्याय करने का काम किया है, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। पत्रकार महोदय, मैं आपसे कह देना चाहता हूं, वहां की दृश्य को देखिए, देखने के बाद कलेजा फट जाता है। आज वो तमाम हमारी छोटी छोटी बेटे बेटियां, वो तमाम वो इन बच्चों के गार्जियन जो वहां पहुंच करके लाठी खा रहे हैं और बच्चों का सहारा बन रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप देखने के बाद आपका कलेजा फट जाता है। तो सुनने में ये आ रहा है कि जो खाना, जो बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए बाहर से भोजन भी आ रहा है। तो सुनने में आ रहा है, बहुत लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो विदेश से फंडिंग हो रही है। उसके बारे में आप क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यहाँ फैजाबाद की धरती पर रहने वाले हो, क्या आपके अंदर उन बच्चों के लिए ममता नहीं है?
क्या आप उनके लगाव नहीं है? जो हमारे देश में विदेश में रहने वाले लोग हैं, जो जानते हैं कि आज मोदी सरकार द्वारा हमारे नौजवान बच्चों पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है, भूखे प्यासे मेरे बच्चे मर रहे हैं, तो जो जहां बैठा है नहीं जा सकता है, तो वहीं से कोई पैसे से मदद कर रहा है, कोई भोजन ऑनलाइन भेजकर मदद कर रहा है, कोई पानी देने का काम कर रहा है, नहीं कुछ कर रहा है तो वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, समर्थन दे रहा है, जो जिस लायक है वहीं से समर्थन देने का काम कर रहा है। जैसे हम लोग लगातार, चाहे लखनऊ की धरती हो, लखनऊ की धरती में लगातार छात्रों के हित में आंदोलन करके कहीं उनको सपोर्ट देने के काम में पुलिस से लड़ करके गिरफ्तारी हुई, झेला गया, लड़ा गया, लेकिन पीड़ा मिली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम शांत बैठ जाएं। हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश का भविष्य सड़कों पर है। तो हम अपने घर में कैद होकर के मोबाइल पर फोटो देखकर काम नहीं चला सकते हैं। मेरा बस चले तो आज इन नौजवानों के हाथ में वो ताकत दे दो जो इस देश के लोग कभी सोच नहीं सकते। मोदी जी, आपने इस देश के नौजवानों से पंगा लेने का काम किया है। ये देश का नौजवान जिसकी बदौलत आप कुर्सी पर बैठे हो, यह नौजवान, हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि आने वाले समय में मोदी जी, ये नौजवान आपको डंडा लेकर भगाने का काम करेंगे। ये आज उनके बात की सत्यता आज दिखाई पड़ रही है। अगर जो मोदी जी इन नौजवानों से नहीं इनकी बात पर खरे उतरेंगे, तब इनके साथ क्या होता है, इनकी सरकार पर क्या होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पत्रकार महोदय, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो आप लोग हमारे पेज को जरूर फॉलो करें और हमारे पेज को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे विदा लेते हैं, बाय।